ओके, लेट अस स्टार्ट। देखो, माय स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। ओके गुड। हम देखेंगे अभी। यस सर। ओके ग्रेट। यहाँ पे देखो, लाइव मार्केट स्ट्रक्चर हम देखेंगे। लाइव जो भी होगा पूरा लाइव होगा, कुछ भी हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। चलो, अभी मैं क्या करता हूँ, इस ड्राइंग को क्लियर करता हूँ, रीप्ले करके हम देखेंगे। ओके, अभी हमको क्या क्या देखना है? हमको देखना है सपोर्ट, हमको क्या देखना है? सपोर्ट, हमको देखना है रेजिस्टेंस, एंड हम देखेंगे सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस कैसे बनता है, और रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट कैसे बनता है ना? ये चार चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सपोर्ट, सपोर्ट कैसे काम करता है, रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, वो हम देखेंगे ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सी हियर, मैं इसको टर्न कर देता हूँ। यहाँ पे लेट सपोज अभी यहाँ पे मार्केट चल रहा है ना? अभी मार्केट चल रहा है। ये पॉइंट आप याद रखो, यहाँ से ये जो पॉइंट है, मार्केट नीचे आया था, और ये पॉइंट क्या था? ये पॉइंट ऐसे, ये पॉइंट ऐसा क्या था जहां से मार्केट ने नीचे लेके आए, है ना? ये पॉइंट को आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है आपको कि ये पॉइंट से मार्केट नीचे आया, सिर्फ नोट करना है इससे। जैसे मार्केट आगे चल रहा है, अभी ये नीचे क्यों आया, कैसे आया, ये अगर यहाँ पे हम थोड़ा भी हमारा जो एक्सपर्टीज है, आगे चलने के बाद आपको पता चलेगा कि ये अगर हमने लगाया यहाँ पे, तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट है उनको पता चल गया होगा कि ये यहाँ से मार्केट क्यों रिटर्न आ गया, है ना? दिस इज कॉल्ड द फिब, दिस इज कॉल्ड द फिबोनाकी। तो फिबोनाकी इज अ, ये लीडिंग इंडिकेटर होता है, जहाँ पे आपको पहले से पता होता है कि मार्केट अगर रिवर्सल लेने वाला है तो वो कहाँ से रिवर्सल लेगा। दिस इज आवर स्पेशलिटी, फिबोनाकी इज आवर स्पेशलिटी। हमने उसके ऊपर पिछले 2 साल से हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। यकीन मानो, अगर हम फिबोनाकी पे 10-10 ट्रेड ले रहे हैं, तो 9 ट्रेड हमारे फिबोनाकी पे एकदम 100% हमारे टारगेट देके जा रहे हैं। तो दिस इज आवर स्पेशलिटी। तो आपको वही सिखाया जाएगा जहाँ पे हम पिछले कई सालों से एक ही कॉन्सेप्ट को पकड़ के उसको उसके अंदर एक्सपर्टीज हासिल की है, आपको वही सिखाया जाएगा। तो बिलीव में ये देखो किस तरीके से यहाँ से नीचे आए हैं, हमें फिबोनाची का बहुत अच्छी तरीके से होल्डिंग है ना? चलो देखते हैं, चार्ट को रिप्ले करते हैं। देखो, ये पॉइंट को याद रखना। ओके, नोटेड दिस पॉइंट, इस पॉइंट को नोट करके रखना। क्यों नोट करके रखना? मतलब यहाँ पे नजर रखना, यहाँ से मार्केट एक बार नीचे आया था। देखो, हाँ देखो क्या हो रहा है। वेट 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 वेट, बहुत फास्ट हो गया ना? ये देखो, हाँ ये देखो, ये जो जोन था, मार्केट यहाँ पे आ गया इस जोन में, और दोबारा से इसी जोन से रिटर्न गया। समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्या? बताओ। देखो, मार्केट इस जोन में आया, दोबारा से इसी जोन से मार्केट ने नीचे लेके गया, थर्ड टाइम उसी जोन में मार्केट आया। तो ये जोन काम कर रहा है ना? देखो ये काम कर रहा है, ये जोन काम कर रहा है, यहां से मार्केट ने नीचे आ गया, यहां से भी मार्केट में सेलिंग मिल गई। तो ये जो जोन है हम इसको कहेंगे रेजिस्टेंस। हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। बस आप उसको सिर्फ देखते रहना, आगे क्या क्या होता है मैं बताते जाता हूँ, आप देखते जाइए। हम इसको थोड़ा सा 10x करने के बाद क्या होता है, फास्ट जाता है। हम इसको करेंगे 1x, 1x करेंगे, और इसको पूरा क्लोज करेंगे। हम्म, देखो मैं इस जोन को एक्सटेंड कर लेता हूँ, इस जोन को एक्सटेंड कर लेता हूँ। अभी देखो कैसे मार्केट, देखो कैसे कैंडल बनाते जा रहा है। ये कैंडल हमें सेलिंग कहाँ पे लेनी है? हमें सेलिंग रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस जोन पे ही हमें सेलिंग लेनी है। और नीचे भी मार्केट देखो, एक ये जगह है यहाँ पे, यहाँ पे मार्केट उठा है, यहाँ पे मार्केट उठा है। तो हम इसको एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो दूसरी बार, सेकेंड टाइप जब मार्केट इस जोन को टच कर रहा है, मार्केट देखो ग्रीन कैंडल बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है ना? सिमिलरली
तो हम ऊपर वाला जोन है उसको हम रेजिस्टेंस नाम देंगे, और नीचे वाला ये जो भी जोन रहेगा जहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से भी ऊपर जाने की प्लानिंग कर रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, सपोर्ट जोन मार्क करेंगे। तो ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। अभी मार्केट इसके अंदर घूमेगा। हम जब भी मार्केट यहाँ पे आता है हमें सेल का ट्रेड प्लान करना है, जब भी मार्केट यहाँ पे आता है तो हमें किसका ट्रेड प्लान करना है, बाय। लेट अस सी हम जो बोल रहे हैं वैसा होता है या नहीं होता है। और अगर मार्केट ये तोड़ के ऊपर चला गया और दोबारा से यहाँ पे आ गया तो हम बाय का प्लान करेंगे। और मार्केट अगर इस जोन को तोड़ के दोबारा से यहाँ पे आ गया, ये रेजिस्टेंस बन गया, तो हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे ना। तो लेट अस सी क्या होता है आगे। देखो कैंडल बन रहा है, मार्केट धीरे 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 नीचे ऊपर आ रहा है। जैसे ही मार्केट इधर आता है मैं रोक दूंगा, आप बताना क्या करना। और जैसे ही मार्केट इधर आता है तो भी मैं नीचे आ गया तो भी रोकूंगा, ऊपर आ गया तो भी रोकूंगा। आप लोग बताना क्या मार्केट में यहाँ से आगे क्या होने वाला है। अभी फिलहाल मार्केट इस जोन में है ना, इसी जोन में मार्केट अभी खड़ा है। आज की डे कैंडल यही है। आप बताओ अभी मार्केट में क्या होगा। हमें सेलिंग करनी है तो कहाँ से सेलिंग करेंगे हम मार्केट में। सेलिंग करनी है तो मेरे पास कौन सा पॉइंट है सेलिंग के लिए, कौन सा पॉइंट है सर। रेजिस्टेंस जो है करेक्ट। मुझे अगर इस पर्टिकुलर इस स्क्रिप्ट में अगर मुझे सेल करना है तो मैं इस जोन का वेट करूंगा। मार्केट इस जोन में जब आएगा तब मैं सेलिंग का प्लान करूंगा। या फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास है, ये जो जोन है ये दिख रहा है ना, ये जो जोन यहाँ पे, अगर मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया मुझे कल की कैंडल में, ये ग्रीन कैंडल बन रही है, अगर रेड कैंडल का रिजेक्शन दिया तो मैं यहाँ पे एक सेलिंग का प्लान कर सकता हूँ, है ना। और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, हम्म, ये देखो, ये वीकली कैंडल है। मार्केट अभी कहाँ पे, ये जोन दिख रहा है आपको, क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट ने क्या किया, ऊपर यस गया, यहाँ पे गया। ये कौन सी कैंडल है सर, ये कैंडल कौन सी है, इस तरीके से कैंडल है ना। और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, नेक्स्ट टाइम दोबारा से मार्केट यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है बताओ मुझे, पॉसिबिलिटी क्या है। अगर मुझे यहाँ पे अगर बाय एक की पॉसिबिलिटी इनडिसिसिव कैंडल मिली इनडिसिसिव कैंडल, या फिर बाइंग प्रेशर वाली, ये हमने देखा था ना, बाइंग प्रेशर वाली कैंडल मिली, तो यहाँ पे मैं कौन सा ट्रेड ले सकता हूँ, बाई का ट्रेड में ले सकता, बाय। बाइंग का ट्रेड में ले सकता हूँ। तो आपको यही याद रखना है, इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं हमेशा। तो आपको मार्केट में सरफराज जी, राकेश जी, जिनके भी रेफरेंस इनको, सर आपका माइक चालू है सर, आपके वजह से डिस्टर्ब होता है सब लोगों को, प्लीज। देखो ये दिख रहा है ना ये जोन, तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। किसी ने मुझे अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जोन बोल रहे हो, तो जोन एक्चुअल में ड्रॉ कैसे करते हैं। ये तो किसी ने भी क्वेश्चन नहीं पूछा। किसी के मन में आया नहीं क्या ये क्वेश्चन कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये अगर जोन है तो कैसे ड्रॉ करें हम इसको, आया नहीं किसी के मन में, नहीं आया क्या सर, किसी के भी मन में क्वेश्चन नहीं आया कि सपोर्ट और यस और नो सर, बताओ मुझे, आया कि नहीं आया। यस नहीं सर नहीं नहीं आया, ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो ये भी एक की पॉइंट नोट कर लो, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा जोन होता है। मैंने बहुत सारा जहाँ पे एकेडमी में देखा है जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमेशा याद रखना लाइन नहीं होते हैं। आप में से कोई भी बताओ, ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे।
मुझे बताओ, कोई भी एक एक बताओ, इसको क्या कहेंगे? वीक वीक वेरी गुड, वीक वेरी वीक गुड, सर। वेरी गुड। तो जहां पे भी, जब भी मार्केट में विक्स फॉर्मेशन होता है, तब क्या होता है? तब होता है फाइटिंग। क्या होता है? फाइटिंग। किसके बीच में? बायर एंड सेलर। सेलर। तो विन कौन होता है? सेलर के बीच। हाँ, विन कौन होता है? यहाँ पे कौन विन? विन कौन हुआ है? बायर। बायर। वेरी गुड, बायर हुए। बायर विन भी। कौन हुआ है? विन कौन हुआ है? जीता कौन है? सेलर। इस जोन में कौन जीता है? सेलर सेलर। सेलर। सब लोग बताओ, सब लोग बताओ, इस जोन में कौन जीता है? सेलर। बायर और सेलर। कौन जीता है? बायर। बायर कौन बोल रहा है सर? ऊपर से फाइटिंग हुई और मार्केट नीचे क्लोजिंग दिया है, तो कौन जीता है? सेलर। सेलर जीता है। मतलब याद रखो, जब भी तुम्हारी विक जो है, विक, जब भी विक अगर नीचे से बन रही है, नीचे अगर विक बन रही है, तो समझ लेना वहां पे बायर जीते हैं। और अगर विक ऊपर के साइड बनी है, तो समझ लेना वहां पे कौन जीते हैं? सेलर जीते हैं। है ना? ये दो चीजें हमेशा याद रखना। और जोन जब भी आपको ड्रॉ करना है, ये की पॉइंट है, नोट कर लेना। जोन जब भी आपको ड्रॉ करना है, तब बॉडी टू विक इस पॉइंट को टच होना चाहिए। और जोन जब भी ड्रॉ करते हो, तब मिनिमम 2 टच होना चाहिए। कितना? मिनिमम 2 टच। ये जो की पॉइंट है ना, ये एकदम फ्लैश में लिख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कभी भी आपको किसी भी वीडियो में नहीं बताएंगे, कहीं पे भी नहीं। ये बाय एक्सपीरियंस हमारे पास आए हैं। बाय एक्सपीरियंस हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से जोन को ड्रॉ किया जाता है ना? तो यहाँ पे बताओ जोन कैसे होगा। देखो यहाँ पे मैं अगर 1 आवर का निकल दूं, तो देखो ये जोन बन गया मेरा। थोड़ा सा आपको दिखने के लिए परेशानी होगी शायद। ये कल दिखाया था ना रेक्टेंगल, नीचे देखो नीचे, रेक्टेंगल कल दिखाया था, रेक्टेंगल। तो क्या करेंगे हम? ये रेक्टेंगल को पकड़ेंगे और इसकी बॉडी को पकड़ेंगे, और दूसरा जो जोन है उसको, बॉडी को पकड़ेंगे और शैडो तो खींचेंगे, शैडो तक। है ना? देखो क्या हुआ है, क्या हुआ है देखो। ऐसे यहाँ से शार्प रिजेक्शन मिला है, मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, यहाँ से शार्प रिजेक्शन मिला है ना? फिर दोबारा से जैसे ही मार्केट इसको टच करता है, मार्केट ने क्या किया? रिजेक्शन दिया। क्यों रिजेक्शन दिया, कोई बता सकता है? कोई भी एक, एनीवन, एनीवन, रिजेक्शन क्यों मिला है मुझे यहाँ से? क्यों मिला है? क्या हो गया है? वहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है सर। वेरी गुड। और ये जो रेजिस्टेंस है, ये उसका फर्स्ट बार ही टच करने के लिए आया है। ये रेजिस्टेंस जो है, देखो फर्स्ट टाइम ही टच हुआ है। अगर ये 2 बार टच होता, तो भी ये इसको रिजेक्शन मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये थर्ड टाइम भी अगर होता, तभी भी रिजेक्शन है। अगर ये फोर्थ या फिफ्थ टाइम होता, तो इसको ये क्या करता? ब्रेक करके ऊपर जाता। है ना? तो हमें अगर सेल का प्लान करना है, तो हम यहाँ पे सेल का प्लान अगर करते, तो आप देखो बहुत अच्छी तरीके से हमें यहाँ पे सेलिंग मिली है ना? ये सेलिंग मिली है। और एक की पॉइंट बताओ आप लोगों को, की पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ। यस। अगर अगर आपको थोड़ा भी डिफिकल्टी होती है जोन पहचानने के लिए, तो सिंपल क्या करना आपने, ये जो चार्ट है इसको कन्वर्ट कर लेना लाइन चार्ट में। जैसे आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देते हो ऐसे, तो आपको देखो क्लियर पॉइंट दिख रहे, क्लियर पॉइंट दिख रहे हैं ऐसे ना। ये पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से मुझे शार्प रिजेक्शन मिला है। ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट से मुझे मार्केट ऐसा ऊपर जा रहा था, शार्प रिजेक्शन मिला है। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया था, शार्प रिजेक्शन मिला है। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है, शार्प रिजेक्शन मिला है। तो मैं क्या इस ये पॉइंट को मैं रेजिस्टेंस कह सकता हूँ? यस और नो? यस सर। और अभी देखने के लिए भी कितना इजी लग रहा है ना? तो आपको जब भी, दिस इज योर होमवर्क, ओके, दिस इज योर, यस सर। आपको जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है, तब आपने
कैंडल स्टिक्स पैटर्न जो होता है, चार्ट होते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेना है। किस पे कन्वर्ट कर लेंगे आप? लाइन डायग्राम में। लाइन डायग्राम में आपने कन्वर्ट कर लेना है, तब आपको ये प्रॉपर समझ में आएगा कि ये जो है आपको एक प्रॉपर जोन दिखेगा। फिर आप क्या करो, ये ट्रेडिंग व्यू में आओ और यहाँ से लाइन उठाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस जोन को आप टच करो। ऐसे दिख रही है लाइन। और उसको अगर थोड़ा मैं स्क्रॉल करता हूँ तो देखो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि मेरा ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट यहाँ से मार्केट उठा था, तो हम इसको सपोर्ट कहेंगे। देखो यहाँ से भी उठा था, सपोर्ट कहेंगे। जब इसने इसको ब्रेक किया, ये क्या बन गया? क्या बन गया? रेजिस्टेंस। क्या बन गया? रेजिस्टेंस। तो पहले ये क्या था? सपोर्ट रेजिस्टेंस। था। पहले था सपोर्ट, बाद में प्राइस यहाँ पे आया और ये टच करके नीचे चला गया, क्या बन गया? रेजिस्टेंस। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे हम? सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस। सपोर्ट बन गया रेजिस्टेंस, तो हम इसको सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये कॉन्सेप्ट को याद रखना। सपोर्ट का काम होता है प्राइस को ऊपर ढकेलना, और रेजिस्टेंस का काम होता है प्राइस को नीचे ढकेलना। देखो मैं बहुत 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 इन डेप्थ नॉलेज आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप अगर नोटबुक में की पॉइंट करके, ऐसा की पॉइंट करके अगर लिख रहे हो, तभी उसका फायदा होगा। अदरवाइज आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो नोटबुक अगर है तो आपको आसानी होगी। देखो यहाँ से रिजेक्शन मिला है, 2 टाइम इसने मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। एक बार यहाँ से लिया है, दोबारा से लाइन डायग्राम को पकड़ो और यहाँ पे मार दो, और फिर कर दो कन्वर्ट इसको, ये डायग्राम को, है ना? आ गया ना ये 2 लाइन? देखो आ गया। हम इसको कहेंगे एक जोन। फिर हम यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स डाल देंगे, और ये लाइन को बाद में डिलीट कर देना। बन गया हमारा रेजिस्टेंस, बन गया रेजिस्टेंस। बस हमें वेट करना है यहाँ तक, जब भी मार्केट आता है बस हमें वेट करना है कि मार्केट यहाँ से एक इनडिसिजिव कैंडल या फिर कोई रिजेक्शन वाली कैंडल बन जाए, तो फिर हम यहाँ से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू गेटिंग? सबको समझ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा, है ना? और भी हम देखते, और भी देखते कहाँ बन रहा है, कि आप मुझे बताओ। चलो कोई भी एक पेयर बताओ, करेंसी पेयर बताओ या स्टॉक का नाम बताओ, जो भी आपको आता है, हम उसमें देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है क्या। कोई भी एक बताओ, बताओ सर, कोई भी, कोई भी एक पेयर या कोई स्टॉक का नाम बताओ। करेंसी Sir, पेयर? Wipro. विप्रो, ओके। चलो दो। Current. विप्रो स्टॉक, स्टॉक मार्केट में देखते हैं, विप्रो लिमिटेड देखते हैं। 1 आवर का चार्ट है। हाँ चलो, 15 मिनट्स में देखते हैं। ऐसे कौन से पॉइंट है जहाँ पे मार्केट ने एक शार्प रिजेक्शन लिया है? देखो दिख रहा है, ये क्या आ गया? ये देखो, हाँ ये देखो, सी हियर, कैन यू एबल टू सी Yes, दिस sir. पॉइंट? You got sharp rejection. Can you able to see this point? You got sharp rejection. Sharp projection. है ना? ये भी देखो यहाँ से रिजेक्शन, ये देखो रिजेक्शन, ये देखो रिजेक्शन। कितना टाइम हो गया इसको? 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, ये 5th अटेम्प्ट। 4, अभी क्या 5. होना था? अभी क्या होना था? इसको ऊपर ही जाना था ना, तोड़ के गया ऊपर तोड़ के, Yes, 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 yes. है ना? yes, yes, तो sir. यहाँ तक था तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यहाँ तक था, ये 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट तक ये क्या था? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। Strong लेकिन support. रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डाउन कर रहा है ना प्राइस को, रिजेक्ट कर रहा है, Yes, yes. रेजिस्टेंस है। 4 5 इतने बार हो गया तो वो वीक बन गया, वीक बन गया और उसने फिर तोड़ दिया। Weak, अभी weak. मुझे इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। मैं क्या करूंगा, ऐसे ही इसको पकड़ूंगा, ये बॉडी, रुको, बॉडी देखो, बॉडी टू वीक मुझे ड्रॉ करनी है। सी मैं ये लेता हूँ, ये मेरा यहाँ पे बॉडी पकड़ ली, वीक पकड़ लिया, वीक और बॉडी, इस जोन को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगा, ऐसा। देखो ये बन गया मेरा इसका रेजिस्टेंस,
इस तरीके से ये मेरा बन गया रेजिस्टेंस, ऐसे इसका एक रेजिस्टेंस बन गया। अभी मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस के आजू बाजू में ही है, और इसको अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ तो देखो ये शार्प रिजेक्शन यहाँ से आया है, रिजेक्शन आया है, रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आया, कितनी बार टेस्ट किया देखो, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो वैलिड हुआ कि नहीं। देखो 1 टाइम किया, 2 टाइम किया, 3 टाइम किया, 3 टाइम तक हम इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहेंगे। 3 के बार इसने ब्रेक करके ऊपर गया, फिर ये 4th टाइम, 5th टाइम, 6th टाइम किया, ये वीक वीक बन जाता है। जितने बार भी ये उसको टच करता है और वीक बन जाता है, ये कम 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 मतलब वीक बन जाता है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट ये आपको देखना है कि जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस जोन के तरफ आ रही है तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ज्यादा बन रहे हैं, देखो रेड कम बन रहे हैं और ग्रीन कैंडल ज्यादा बन रहे हैं, और प्राइस जो है वो ऐसे अप्रोच हो रही है, देखो ये देखो इस तरीके से कुछ दिख रहा है आपको ऐसा, मतलब सेलर जो है वो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, सेलर प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ये इस तरीके से एक असेंडिंग टाइप दिख रहा है ना, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये भी एक चांसेस Yes, होता है yes, कि ये आपको जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर दे, ये भी एक चांस होता है। तो दिस इज जस्ट ऑब्जर्वेशन। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन तो हमारा सेशन नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हम चाहे तो यहाँ पे एक इस तरीके से पैरेलल ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। तो मार्केट देखो क्या करता है, ट्रेंड लाइन को टच करता है ऊपर चला जाता है, ट्रेंड लाइन को टच करते हैं ऊपर, टच करता है ऊपर, टच करता है ऊपर, ऐसा है। तो इस तरीके से भी हम वो देख सकते हैं। और कोई है, और बताओ, हम और देखते हैं। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है छोटा छोटा, ये देखो ये भी जोन एक ड्रॉ हो सकता है यहाँ से यहाँ तक, है ना। कभी कभी बॉडी जो है, बॉडी टच कर जाती है जोन को, तो वो भी अलाउ है, वो भी अलाउ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो टच करके ऊपर चला गया, टच करके ऊपर चला गया, टच करके ऊपर चला गया, ऐसे। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जोन। और एक दिखाता हूँ मैं आपको, और एक मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर कोई करेंसी है तो आप मुझे बता सकते हो, कोई करेंसी अगर है या कोई स्टॉक्स है, कैड यूएसडी, यूएसडी कैड, ये देखो दिख रहा है, सी हियर, दिख रहा है सर। यस अभी मैं सर। आपको ऑब्जर्वेशन देता हूँ, yes, sir, yes. ये क्या है, किसका रिजेक्शन है, विक जो बन रहा है किसका रिजेक्शन है, सेलर ने मार्केट को नीचे लेके आने का ट्राई किया, Seller, लेकिन बायर ने ऊपर लेके seller गए। का rejection. वेरी गुड, ऊपर लेके गए इसको। तो ये भी एक रिजेक्शन पॉइंट हो गया ना, ये भी एक रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे भी रिजेक्शन है। तो क्या मैं इसको जोन ड्रॉ कर सकता हूँ, Yes, यस sir. और नो? यस सर। ओके देखो, Yes, sir. Yes, sir. इसको पकड़ा मैंने, इस तरीके से खींचा, और यहाँ पे मैंने खींचा ऐसे, देखो सी व्हाट हैपन, क्या हुआ है देखो, ये 1 टाइम टच हो गया, ये 2 टाइम टच हो गया प्रॉपर तरीके से, और ये 3rd टाइम है। तो ये स्ट्रांग हो सकता है क्या, यस सर। स्ट्रांग हो सकता है, Yes, Sir, बिल्कुल yes. sir. strong हो सकता है, क्योंकि 3rd टाइम ही है, ऐसा है, Third time तक है. 3rd टाइम है तो ये वैलिड हो सकता है, 3rd टाइम है तो इसलिए हमने इसमें पोजीशन ले रखी है। हमने किसकी पोजीशन ली होगी, बाइंग की कि सेलिंग की? बाइंग की। Bye. वेरी गुड, वेरी गुड। अगर सपोर्ट पे मुझे कभी भी दिखा कि सपोर्ट पे आपने रेजिस्टेंस की पोजीशन ली है, तो आपकी मेंटरशिप कैंसिल, ये याद रखना। हमें बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करना है। हम आपकी अगर बाई की एंट्री लगनी है तो सिर्फ और सिर्फ बाई की एंट्री सपोर्ट पे ही लेना है। इसके एडवांटेज क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आपको सेल की एंट्री लेनी है
तो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे ही आपकी सेल की एंट्री मुझे दिखनी चाहिए, बाकी किधर भी एंट्री नहीं दिखनी चाहिए। वी ऑल आर क्या है, हम लोग जोन बेस ट्रेडर, जोन बेस्ड ट्रेडर, हम जोन बेस्ड ट्रेडर कहते हैं। प्रोफेशनल लोग भी जोन टू जोन ट्रेडिंग करते हैं, इसीलिए हमें उनको फॉलो करना है। डे 1 में हमने देखा था, है ना। देखो सी हियर, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आया मार्केट ऊपर चला गया, दोबारा यहाँ पे आ गया। अभी कल क्या होगा बताओ मुझे, ये करेंसी को ट्रैक करते रहना, यूएसडी कैड को। कल परसों में क्या होगा, ये ऊपर जा सकता है ना, ऊपर जाना चाहिए, इसने ऊपर जाना चाहिए, है ना, ऊपर जाना चाहिए। क्यों ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जैसे मार्केट इसको टच करता है ऊपर जाना चाहिए इसने, है ना। तो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। आई थिंक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का कॉन्सेप्ट और वीक सपोर्ट का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा। ये देखो, ये भी एक जोन है, ये भी देखो किस तरीके से जोन बनता है। अगर मैं सिंपल बताता हूँ, अगर आपको जोन समझ में नहीं आ रहा है ना, कन्वर्ट इट इनटू लाइन डायग्राम, बहुत सिंपल है। दिख रहा है, दिख रहा है ना, लाइन डायग्राम देखो। Yes, sir. Yes. थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है, जिनका फर्स्ट टाइम है ना, ये सब कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा। ये क्या ऐसा दिख रहा है, एकदम नूडल्स जैसा दिख रहा है ना, ऊपर नीचे ऐसा। लेकिन यही नूडल्स जैसा चीज हम अगर कैंडल में कन्वर्ट कर देते तो इससे हमारा बड़ा पैसा बनेगा, इससे बड़ा पैसा बनेगा, ऐसा है। बस हमें इसको प्रॉपर तरीके से समझना है, बस प्रॉपर तरीके से समझना है कि सपोर्ट कहाँ पे होता है, रेजिस्टेंस कहाँ पे होता है। हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे 10 में से 10 ऑर्डर अगर बाय के ऑर्डर आपको दिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पे दिखेंगे, और अगर सेल के ऑर्डर हमारे दिखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे दिखते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में Resistance. बताऊंगा। हाँ, मुझे याद दिलाना कि सर ऐसा क्यों करते हो आप, ऐसा क्यों करते हो, और इसका एडवांटेज क्या है। ये करने का एडवांटेज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे अगर हम करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है ना। तो बस आपको कन्वर्ट करके देखना है, यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लेना है हमें। और यहाँ पे देखो, सी हियर, ये देखो रिजेक्शन, देखो कैसे मिला रिजेक्शन, ये देखो रिजेक्शन मिला है ना। एकदम एग्जैक्टली फॉलो नहीं होता है, एकदम एग्जैक्टली फॉलो नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलो ऐसा ही होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। देखो ये रिजेक्शन मिला है, दोबारा से मार्केट इस जोन में आया, रिजेक्शन मिला है। ये तीसरी बार मार्केट इस जोन में है, इसीलिए उसको रिजेक्शन मिला है। 1, 2 और 3, तीसरी बार भी रिजेक्शन मिला है। मुझे बताओ अगर चौथी बार यहाँ पे आता है तो क्या है, चांसेस है रिजेक्शन के लेकिन कम है। पांचवी बार अगर आता है Rejection चांसेस chance. है रिजेक्शन लेकिन कम है। तो जितना बार ये टेस्ट करता है, देखो इसने क्या किया, एक बार बायर ने ट्राई किया मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, लेकिन सेलर ने नीचे फेंक दिया। दूसरी बार मार्केट ने ट्राई किया ऊपर लेके जाने का, सेलर ने नीचे फेंक दिया। तीसरी बार किया, सेलर ने नीचे फेंक दिया। अभी किया, सेलर ने नीचे फेंक दिया। अभी अगर बायर को चांस मिलता है मार्केट को ऊपर लेके जाने का तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। एक बात याद रखो, बायर का हमेशा प्लानिंग होता है कि प्राइस को ऊपर लेके जाए, और सेलर का हमेशा प्लानिंग होता है, सेलर ये चाहते हैं कि प्राइस जो है, किसी भी चीज की प्राइस जो है नीचे लेके आना। तो इसी दोनों के बीच में फाइटिंग चलती है, और जो भी जीतता है उस डायरेक्शन में प्राइस चली जाती है। तो सेलर लोग कहाँ बैठे होते, सेलर लोग कहाँ बैठे होते, Resistance. रेजिस्टेंस पे। वेरी गुड, Resistance zone. रेजिस्टेंस जोन पे सेलर बैठे होते हैं, और सपोर्ट जोन पे कौन बैठते हैं, आप और मैं, Buyer. कौन बैठते हैं। Bias. वेरी गुड, वेरी गुड। Bias. हाँ, सपोर्ट जोन पे बायर बैठते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि आपको अगर बाई करनी है तो आपको सपोर्ट जोन पे ही ट्रेड ढूंढना है, और अगर सेल करनी है तो रेजिस्टेंस जोन पे करना है। ऑल ऑफ यू गेटिंग, आई होप आपको समझ में आया Yes. होगा Yes, सपोर्ट और sir. रेजिस्टेंस पे। मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ। Yes, sir. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क हियर, और वी विल वाइंड अप हियर द सेशन।